आज हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। टॉपिक का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे एक पेन है, हमने इसे 5 रुपए में खरीदा तो इसका क्रय मूल्य हुआ 5 रुपए। ठीक है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने आगे सोचा था कि पेन कितने में खरीदी, 5 रुपए में। पेन खरीदी है 5 रुपए में, तो ये इसका क्रय मूल्य कहलाता है। और बेचना, पेन बेची है 7 रुपए में, तो यह इसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। खरीदी थी 5 रुपए में, बेची है 7 रुपए में। खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे, बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। अब कब लाभ होगा, कब हानि होगी? जब हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना लाभ कहलाता है, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है। जैसे इसमें हमने कम में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा और 7 में बेचा, ज्यादा में बेचा तो क्या होगा, लाभ। इसका मतलब लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो। जब बेचते ज्यादा में है और खरीदते कम में, तब अपना लाभ होगा। हानि, हानि कब होगी, जब बेचते कम में और खरीदते ज्यादा में, अर्थात क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा होगा, तब हानि होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे देख, तो हम पढ़ रहे थे क्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य क्या हुआ। अब है लाभ और हानि। जब किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचते हैं तब लाभ होता है। जैसे कोई चीज, एक कुर्सी हमने खरीदी, एक कुर्सी को खरीदा 500 रुपए में और उस कुर्सी को बेचा 600 रुपए में। तो खरीदा तो 500 में और बेचा 600 में, मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तब होगा लाभ। खरीदा है 500 में और बेचा 600 में, तो क्या हो रहा है, लाभ। कम में खरीदा है। हानि कब होगी, जब किसी वस्तु को अधिक में खरीदकर कम में बेचते हैं। जैसे कोई टेबल ही ले लो, टेबल को खरीदा, एक टेबल को हमने खरीदा तो है 1000 रुपए में और इस टेबल को हमने बेचा 800 रुपए में, मतलब खरीदा था ज्यादा में और बेचा कम में, तो क्या होगी, हानि। ये सिंपल सा है, न लाभ न हानि। जब किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं और उस वस्तु को उतने में ही बेचते हैं तो न तो लाभ होगा न हानि होगी। ठीक है। जैसे एक पंखा, खरीदा कितने में, 1100 रुपए में और बेचा कितने में, 1100 में, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचा है, तो न लाभ हो रहा है न हानि। अगर कम में खरीदकर ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होगा। कम में खरीदा, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि होगी। और जितने में खरीदा उतने में बेचेंगे न लाभ होगा न हानि। शॉर्टकट में बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं और खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, जिसकी ओर मुख खुला उसका मतलब वो बड़ा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है तब लाभ होगा। जब क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा तब हानि होगी।
जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं तब न लाभ होगा न हानि होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इनके सूत्र भी बनेंगे। जैसे सूत्र ले लेते हैं, लाभ, लाभ का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो अपने को लाभ प्राप्त होगा। हानि, जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो हानि ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब इनके ऊपर एक सवाल करते हैं। ठीक है, तो लाभ और हानि के सूत्र फॉर्मूले। लाभ, अगर आपको लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो अपने को लाभ प्राप्त होगा। ये सूत्र, इस सूत्र से ही इसमें तीन चीजें हैं, लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो सूत्र तीन चीजें हैं तो हमेशा सूत्र भी तीन बनेंगे इससे। सूत्र कैसे बनते हैं, पक्षांतर करने से। ये भाग और ये भाग बराबर है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भाग और ये भाग तो बराबर है, इसको आगे लिखो, इसको पीछे। अब मुझे विक्रय मूल्य का सूत्र बनाना है, तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ माइनस क्रय मूल्य, इधर आ गया तो हो गया प्लस का क्रय मूल्य। समीकरण में मालूम ही है, पक्षांतर करते तो निशान बदल जाता है। माइनस का क्रय मूल्य इधर आ गया तो प्लस का। अब क्रय मूल्य आगे हो या लाभ आगे हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार अगर मुझे क्रय मूल्य का सूत्र बनाना है, ठीक है, यही है, ये भी दोनों भाग बराबर है, या इसी को ले लो, विक्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर के इस साइड में आ गया तो माइनस का लाभ बराबर क्रय मूल्य। अब ये भाग और ये भाग बराबर है, इसको मैं आगे लिख सकता हूं और इसको मैं पीछे लिख सकता हूं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। दोनों भाग आगे हो तो एक तो ये सूत्र बन गया, क्रय मूल्य का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य का सूत्र लाभ प्लस क्रय मूल्य को या क्रय मूल्य। इसी प्रकार इसके भी हम सूत्र बना सकते हैं। जब लाभ ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना और क्रय मूल्य, लाभ दिया हुआ हो, इन तीनों में से एक चीज दी हुई होगी, एक चीज ज्ञात करनी है, दो चीज अपने को दी हुई होती है। इसी प्रकार अगर आपको हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो अपने को हानि प्राप्त होगी। विक्रय मूल्य प्लस हानि तो अपने को क्रय मूल्य प्राप्त होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अगर आपको लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। हानि ज्ञात करनी है तो हानि ऊपर आएगा, लाभ ज्ञात करना है तो लाभ। इतना सा अंतर है। अब इसके दो प्रश्न हमने लिए हैं, वो देखते हैं। सूत्र पक्षांतर के द्वारा बनते हैं, कोई भी सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दी तो लाभ या हुआ हानि। तो खरीदी कितने में है, 800 में। खरीदी कितने में है, 800 में। खरीदी उसको क्या कह दिया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 800 रुपए। बेची कितने में है, 900 रुपए में। बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो ये कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, मतलब विक्रय मूल्य है वो बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तब क्या होता है, लाभ। लाभ हो गया तो लाभ का सूत्र लगा दो। लाभ ज्ञात करने का सूत्र है, हमने पढ़ा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 900 रुपए माइनस क्रय मूल्य है 800 रुपए। 900 में से 800 गए 100 रुपए। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। अगर हमें प्रतिशत लाभ जैसा कहा है, अगर लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है
तो सूत्र लगा देंगे लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ कितने का हुआ है? 100 रुपए का, तो लिख दिया 100 रुपए। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए। ये आ गया 800 रुपए इंटू 100%। रुपए से रुपए कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 और 100 से गुना गया 100। 100 बटे 8%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। काटना है सिंपल सा। ठीक है, अब 8 का भाग 100 में देना है। ठीक है, तो 8 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा? 12.5%। मतलब लाभ कितना हुआ? उसको 12.5% लाभ हुआ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु को कितने में खरीदा है? 200 रुपए में। मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ? 200 रुपए। बेचा कितने में है? 150 रुपए में। खरीदा 200 में, बेचा मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा है, इसका मतलब हानि होगी। इसमें क्रय मूल्य है वो बड़ा है और विक्रय मूल्य है वो छोटा है, तब क्या हो रही है? हानि। ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, हानि हुई, तो हानि का सूत्र लगेगा। हानि का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हानि प्राप्त होगी। क्रय मूल्य है 200 रुपए और विक्रय मूल्य है 150 रुपए। 200 में से 150 गए तो 50 रुपए। हानि कितने की हुई? 50 रुपए की। अगर आपको हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो प्रतिशत वाला सूत्र लगा देंगे। ऊपर हानि, हानि हो तो हानि, लाभ हो तो लाभ। हानि बटा नीचे क्रय मूल्य आएगा इंटू 100%। हानि हुई है 50 रुपए की, तो ये 50 रुपए। क्रय मूल्य है 200 रुपए, तो ये 200 रुपए इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का भाग 50 में 25 बार, रुपए से रुपए कट गए, तो पीछे रहा 25 और 1 रहा प्रतिशत, तो इसको 25% की हानि होगी। ठीक है, थैंक यू।